गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपको पता है यूपीएससी 2025 बहुत नज़दीक आ गया है। अभी फरवरी चल रहा है और 25 या 26 मई को है यूपीएससी। तो आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म को अब तक तो फिलअप कर ही दिया होगा और इसकी प्रिपरेशंस में आप लगे होंगे। इस सीरीज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म के ऊपर हम बात करने वाले हैं। माइंड मैप के साथ में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके यूपीएससी 2025 के लिए। ठीक है, माइंड मैप के साथ में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेमेडिएशन से एक टर्म होता है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे और इसके ऊपर कौन से पीवाई क्यू पूछे गए हैं उसको भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे हम टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आइए पहले टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा है रिमेडिएशंस। एक होता है बायो रिमेडिएशंस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायो फिल्टर्स हो गया या बायोफ्यूल हो गया, इन सारे क्वेश्चंस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बायो रिमेडिएशंस के बारे में। और रिमेडिएशंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसके कितने पिलर्स हैं, 4 पिलर्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला पिलर्स जो है, जैसे कि बायो रिमेडिएशंस मैं आपसे बात कर रही थी, तो बायो रिमेडिएशंस क्या होता है? यूजेस बैक्टीरिया एंड फंगी। बायो रिमेडिएशंस में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो बैक्टीरिया एंड द फंगी का यूजेस किया जाता है। उसके बाद से रिमेडिएशन से एसोसिएटेड जो टर्म्स है वो कौन कौन से टर्म्स हैं, तो आप देखेंगे एक इन सिटू होता है और एक होता है एक्स सिटू। ठीक है, तो इन सिटू में आप देखेंगे 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। एक होता है बायो वेंटिंग, दूसरा होगा बायो स्प्रेइंग स्प्रेंजिंग और तीसरा है आपका बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो ये माइंड मैप के साथ में है। बाकी इसकी डिटेल्स में आप उस चीज़ों को अच्छा से आप अगर करना चाहते हैं तो स्टडी आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये माइंड मैप के फॉर्म में है। ठीक है, एक्स सिटू की अगर बात करें तो एक्स सिटू में जैसे कि लैंड फॉर्मिंग हो गया, बायोरिएक्टर हो गया, बायोपाइल्स हो गया और कंपोस्टिंग हो गया। इन सारी चीज़ों को हम एक्स सेटू के अंदर में रखते हैं। उसके बाद से बात करते हैं फाइटो रिमेडिएशंस। ठीक है, तो फाइटो रिमेडिएशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लांट्स की यूज़ की जाती है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया, यूकलिप्टिक्स हो गया। यूकलिप्टिक्स की अगर बात करें तो यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन से 2-3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन यूकलिप्टिक्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद से है फाइटो स्टेबलाइजेशंस। उसके बाद से देखेंगे फाइटो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो फाइटो रिमेडिएशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से देखेंगे माइक्रो रिमेडिएशंस। माइक्रो रिमेडिएशंस क्या होता है? तो यूज ऑफ फंगी इसमें किया जाता है और माइक्रो फिल्ट्रेशंस। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो रिमेडिएशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं? रिमेडिएशन से रिलेटेड आपको 4 चीज़ें याद रखना है। बायो रिमेडिएशंस, एसोसिएटेड टर्म इसके रिलेटेड क्या है, उसके बाद से फाइटो रिमेडिएशंस क्या है और माइक्रो रिमेडिएशंस क्या है। यानी जब भी रिमेडिएशन से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली इसके अंडर में ही सारे क्वेश्चंस को एसोसिएट्स किए जाएंगे और इससे फॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से हमारा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये 2016 के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं? तो अंडर ईपीएन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आता है अप्लीकेबल बियॉन्ड द म्युनिसिपल एरियाज। यानी कि म्युनिसिपल एरियाज जो होते हैं उसके बाहर के चीज़ों के ऊपर क्या होगा अप्लीकेबल, उसके बाहर के चीज़ों पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। उसके बाद से बात करें सेपरेट वेस्ट 3 स्ट्रीम्स होते हैं, वेट, ड्राई एंड हैजार्ड्स। ठीक है, तो 3 जो हैं आपने देखा होगा कलर्स और डब्बे पे भी इसकी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वेट आपको किस में रखना है, कुछ ड्राई चीज़ें हैं तो किस में आपको फेंकने हैं, और हैजार्डस चीज़ें जो होते हैं उसको कहाँ पे आपको थ्रो करना है। उसके बाद से सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट किया जाता है इन सारी चीज़ों के ऊपर। फिर उसके बाद से देखेंगे म्युनिसिपल अथॉरिटीज टू द लेवी यूजर्स टू फेस एंड द स्पोर्ट्स फाइन्स। ठीक है, उसके बाद से वेस्ट प्रमोशंस थ्रू द कंपोस्टिंग, बायो मेथनाइजेशंस, मेथनेशंस एंड द बायो रिमेडिएशंस। ठीक है, बायो रिमेडिएशंस के बारे में हमने अभी देखा था। उसके बाद से प्रमोशंस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, इसको वेस्ट को क्या किया जाता है? एनर्जी में प्रमोट किया जाता है। उसके बाद से डिटेल्स लैंडफिल पैरामीटर्स। उसके बाद से देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटीज। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारा हो गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो पहला हमने क्या देखा? रेमेडिएशंस। रेमेडिएशंस के बायो रेमेडिएशंस एसोसिएटेड टर्म हमने देखा, फाइटो रेमेडिएशंस देखा, माइक्रो रेमेडिएशंस देखा, फिर हमने देखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016। ठीक है, उसके बाद से किसके अंडर में आता है? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आता है, एप्लीकेबल बियॉन्ड द म्युनिसिपल एरियाज। सोर्सेस सेग्रीगेशंस होता है, उसके बाद से इसके 3 कैटेगरीज होते हैं जिसमें कि आप वेस्टेज को क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट जो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी जिसके लिए क्रिएट की जाती है। अब आइए बात करते हैं ई वेस्ट के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है इसको कैसे हमें मैनेज करना है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? बहुत सारे स्मार्टफोन हो गए या जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, उस चीज़ों को हम कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं, बाकी उसको हम क्या करते हैं? थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है? एक वेस्ट के तौर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखना है। स्टेटस की अगर बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर द
चाइना एंड यूएसए, इंडिया बन गया है, ठीक है। उसके बाद से EWM रूल्स 2022, इसमें देखेंगे अंडर EPA एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ब्रॉड कवरेज यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा जो कि CPCB के अंडर में किया जाएगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, EPR से रिलेटेड चीजें हैं। राइट टू रिपेयर मूवमेंट यानी कि निधि खरे कमेटी, इससे रिलेटेड है निधि खरे कमेटी। राइट टू रिपेयर मूवमेंट्स किससे रिलेटेड है? दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए आईफोन आप लेते हैं, तो आईफोन के कोई भी अगर पार्ट्स आपको मान लीजिए कोई खराब हो जाता है, तो इस पार्ट्स को जो है आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। तो ऐसा चीजें मतलब होना चाहिए, और ताकि आप उसको रिपेयर कर सकें। अब ऐसा चीजें नहीं है कि आईफोन ने अगर किसी चीज आईफोन को बनाया है तो आईफोन के सारे पार्ट्स जो है आईफोन के स्टोर पे ही आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आपको जो है ऐसी चीजें निधि खरे कमेटी के अकॉर्डिंग बोला गया राइट टू रिपेयर मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीजें हो गया हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रेमेडिएशंस के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद से हमने देखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016। उसके बाद से हमने देखा वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। 2022 भी रिलेटेड आपको याद रखना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसे माइंड मैप्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारे माइंड मैप्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जो सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को, अगर पसंद आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं इसके फर्दर और भी सारे वीडियोस आपको अपलोड करके दे सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।